बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है सभी एस्पिरेंट्स के लिए, क्योंकि आज हम बात करेंगे कि कोई भी आप चैप्टर जब पिक करते हो या कोई भी नया चैप्टर आप पढ़ने के लिए सोच रहे हो कि अब मैं ये नया चैप्टर पढ़ूंगा, तो आपकी उस चैप्टर के लिए क्या अप्रोच होनी चाहिए और कैसे आप एक चैप्टर को परफेक्टली कंप्लीट कर सकते हो, चाहे फिर वो फिजिक्स का हो, चाहे वो केमिस्ट्री का चैप्टर हो, या फिर बायो का चैप्टर हो, या किसी और सब्जेक्ट का चैप्टर हो। तो मैं आज आपको स्टेप्स बताऊंगी कि कैसे आप परफेक्टली एक चैप्टर को पूरी तरह से कंप्लीट कर सकते हो और उसमें ज्यादा से ज्यादा नंबर स्कोर कर सकते हो। तो देखो, सबसे पहली चीज क्या है कि अगर मैं कोई भी चैप्टर पढ़ रही हूं तो मुझे क्या करना है, जो भी मेरी एक स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक है, फॉर एग्जांपल बायो में मैं एनसीईआरटी पढ़ती हूं, तो जो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक है उसके जो भी वो टॉपिक में जो भी चीज दी हुई है वो मुझे बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए। सबसे पहला स्टेप। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, रटने लग जाते हैं, या एनसीईआरटी में कुछ समझ नहीं आया तो ब्लाइंडली रट लिया। तो आपको क्या करना है, आपको उस चीज को, उस टॉपिक को ढंग से समझना है। अब समझने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, या तो मैं कोई एक बुक रेफर कर सकती हूँ, कोई दूसरी बुक, या मेरी कोचिंग का मॉड्यूल है जिसमें एक्स्ट्रा दिया मैंने वो रेफर कर लिया, या मैंने किसी टीचर से मैं पढ़ रही हूँ, या मैं कोई ट्यूशन क्लासेस ले रही हूँ, या मैं कोई यूट्यूब पे वीडियो देख रही हूँ। तो ये सारी सोर्सेज हो सकती हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि मैं ये सोर्सेज यूज क्यों कर रहा हूँ। इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं जो लिखा हुआ है, जो एनसीईआरटी में लिखी हुई चीजें हैं या जो कॉन्सेप्ट है उसको परफेक्टली समझ पाऊं। तो जब आपने पहला स्टेप कर लिया कि मैंने समझ ली चीज कि क्या कह रहा था, एनसीईआरटी में क्या दिया, और इतना समझ लिया कि अब मुझे वो ब्लाइंडली रटना नहीं पड़ेगा, जब आपने इतना कर लिया तो हमें सेकंड स्टेप में क्या करना है कि हमें उस कॉन्सेप्ट को समझ के अपने नोट्स बनाने हैं, जिसमें हम वो नोट्स में ऐसे लिखेंगे कि हमें जब हम दोबारा पढ़े तो वो हमें टॉपिक दोबारा याद आ जाए। अब देखो, ऐसा होता है कि अभी तो तुम 4-5 बुक से मान लो पढ़ भी लिया तुमने समझने के लिए, या तुमने 4-5 टीचर्स का देख लिया और तुम्हें समझ आ गया कॉन्सेप्ट। तो जब तुम 6 महीने बाद वही चीज पढ़ोगे तो तुम ऐसा नहीं कर सकते ना कि 4-5 टीचर्स का फिर से वही लेक्चर देखो, क्योंकि तुम अब भूल चुके हो। तो इसलिए जब तुम पहली बार कोई भी चीज पढ़ रहे हो तो उसके साथ साथ अपने खुद के नोट्स बनाओ, जिसमें सारे कॉन्सेप्ट जो तुमने समझा है ना वो चीज लिखी हुई हो, ताकि जब तुम दोबारा उसको रेफर करो तो तुम्हें अच्छे से समझ आ जाए। तो दूसरा स्टेप हमारा क्या होगा कि हम प्रॉपर नोट्स बनाएंगे, जिससे कि ऐसा ना हो कि जब मैं रिवाइज करी तो मुझे 4 बुक्स खोल के देखनी पड़े कि इसमें ये पॉइंट था, इसमें ये पॉइंट था। तो उससे पता क्या होता है, उससे 2 चीजें होती है। एक तो साइकोलॉजिकल बर्डन होता है कि मुझे इतनी सारी बुक्स पढ़नी है अभी। दूसरी चीज क्या होती है कि बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होता है। तो टाइम को वेस्ट करने से हम बचाना चाहते हैं कि हमारा टाइम बचे, तो हम एक ही जगह पे लिख लेंगे, ताकि जब हम सेकंड टाइम वो चीज करें तो हमारा टाइम वहां सेव हो जाए। दूसरी तीसरी चीज पे आते हैं हम कि अब हमने कॉन्सेप्ट समझ लिया, नोट्स भी लिख लिए, अब हम क्या करेंगे, हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। तो क्वेश्चंस कोई भी हो सकते हैं, बट ध्यान रखना क्वालिटी क्वेश्चंस हो और लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो। ऐसा ना हो कि एक चैप्टर के 1000 क्वेश्चंस है तो आप वो कर ही नहीं पा रहे हो पूरे। तो लिमिटेड और क्वालिटी क्वेश्चंस हो, तो हमने क्वेश्चन सॉल्व करे। अब क्वेश्चन में क्या हो सकता है कि मान लो मेरे से क्वेश्चन नहीं सॉल्व हुआ, या मेरे को कोई क्वेश्चन नहीं बन पा रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम उसका कॉन्सेप्ट को दोबारा से जाके समझेंगे। फिर भी मेरे से वो क्वेश्चन नहीं हुआ तो अब मेरे को किसी से डाउट पूछना पड़ेगा, मेरे को अपने डाउट्स क्लियर करने पड़ेंगे। तो अब डाउट्स क्लियर करने के लिए आप लोग इंटरनेट वगैरह पे सर्च कर सकते हो, या आप किसी टीचर से पढ़ रहे हो, ट्यूशन ले रहे हो, तो आप उनसे पूछ सकते हो, अपनी कोचिंग में जाते हो वहां से पूछ सकते हो, कोई भी सोर्स हो। लेकिन आपके डाउट सॉल्व होने बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आपके डाउट सॉल्व नहीं होंगे, तो मैंने भी ये चीज एक्सपीरियंस की है, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे जो मेरे डाउट थे और मैंने कभी सॉल्व नहीं किया था, और वो एज इट इज नीट में आ गए थे और वो मेरे डाउट ही थे, डाउट ही रह गए थे लास्ट तक। तो डाउट अपने साथ साथ सॉल्व करते रहना, और कभी भी शर्म नहीं करनी है कि मेरा डाउट है तो मुझे शर्म आ रही है, मैं कैसे पूछूं, ये कोई सिली डाउट तो नहीं है, ये चीज नहीं आनी चाहिए। अब बहुत सारे बच्चे मेरे से पूछ रहे थे कि हमारे पास कोई टीचर नहीं है पर्सनल, या हमें बहुत दिक्कत होती है, हमारे डाउट सॉल्व कौन करे। मेरे को भी मैसेज करते हैं कि दीदी आप ये डाउट सॉल्व कर दो, बट इतना पॉसिबल नहीं हो पाता कि मैं सब बच्चों का एक एक इंडिविजुअल क्वेश्चंस का डाउट सॉल्व कर पाऊं। तो मेरे को आई केम अक्रॉस दिस वेरी वेरी इनोवेटिव ऐप जिसका नाम है कुंडूस। तो इसमें ना मुझे एक बड़ा ही कमाल का फीचर लगा कि अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप क्या करो कि एक पिक्चर क्लिक करो डाउट की और उसको सेंड कर दो, उस ऐप पे अपलोड कर दो। तो वो लोग क्या करेंगे कि आपको 15 to 30 मिनट्स के अंदर अंदर आपको उस चीज का सॉल्यूशन भेजेंगे, और वो भी कस्टमाइजेबल सॉल्यूशन, जो हैंड रिटन सॉल्यूशन होगा। और मान लो उसके बाद भी आपको लग रहा है कि नहीं, सेटिस्फैक्टरी नहीं मिला मेरे को सॉल्यूशन, तो तुम लोग क्या कर सकते हो कि वहां पे 24 आवर एक विंडो ओपन रहेगी जिसमें आप वापस से पूछ सकते हो कि मैम ये वाला डाउट मेरा अभी क्लियर नहीं हुआ, या आपने ये कैसे कर दिया, ये स्टेप कैसे किया। तो आप वो भी पूछ सकते हो चैट के थ्रू। तो उसमें क्या है कि उसमें अभी शुरू के 5 क्वेश्चंस जो है वो फ्री हैं आपके लिए, तो वो आप जाके ट्राई कर सकते हो। तो उसके बाद आप देख लेना कि क्या है, मैं लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में। उसके बाद बात करते हैं कि हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, नोट्स बना चुके हैं, कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं। अब बारी आती है जंग की। तो अब हमें क्या करना है, टेस्ट देना है। टेस्ट देना, अब बहुत सारे बच्चे पहले ही टेस्ट से डर जाते हैं कि यार मैं तो टेस्ट नहीं दे रहा, मेरी तो तैयारी नहीं है, मेरे को तो आता नहीं है और मेरे तो क्वेश्चन गलत हो जाएंगे।
या ऐसा भी होता है कि 20 क्वेश्चन का मान लो आपने टेस्ट दिया, 15 क्वेश्चन आपके सही हुए, 5 आपके गलत हो गए, तो आपको लग रहा है नहीं यार मैंने तो इतना अच्छे से पढ़ा था फिर भी मेरे गलत हो गए। तो आपको वहां पे बहुत ध्यान से सोचना है कि अगर आप कोई ऐसा टेस्ट दे रहे हो जहां आपके 5 या 6 क्वेश्चन मान लो गलत हो गए या 10 क्वेश्चन भी गलत हो गए, तो आप क्या कर रहे हो, आप उससे दुखी मत हो। आप ये सोचो कि मैंने वो 10 क्वेश्चन नए सीख लिए हैं जो और बच्चों ने नहीं सीखे। जो 20 में से 20 वाला बच्चा था उसने वो क्वेश्चन नहीं सीखे जो 5 क्वेश्चन आपने नए सीख लिए। तो ज्यादा फायदा किसका हुआ, आपका हुआ अगर आपके क्वेश्चन गलत है। बट प्रोवाइडेड कि वो जो 5 क्वेश्चन मैंने आज गलत किए वो मैं आज समझ लूं कि ये क्वेश्चन मेरे से क्यों गलत हुए, मेरे कॉन्सेप्ट में कहां वीकनेस रह गई थी, कौन सा मेरा कॉन्सेप्ट वीक रह गया था, या कौन सा मेरा पार्ट ऐसा था जो मुझे याद नहीं आ रहा या मैं भूल जाता हूं। तो तुमने ये आइडेंटिफाई कर लिया। अब तुम वापस से अपनी टेक्स्ट पे जाओगे, वापस से अपनी जो थ्योरी लिखी है, नोट्स लिखे हैं, उस पे जाओगे, वो चीज वापस रिवाइज करोगे। और अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जो बार बार तुम गलत कर रहे हो, तो वो क्वेश्चन को तुम क्या कर सकते हो, वहीं पे अपने नोट्स में मेंशन कर सकते हो। तो क्या होगा कि जब मान लो तुमने आज एक क्वेश्चन किया, अब तुमने एक पेपर दिया उसमें गलत किया, 1 महीने बाद फिर से वो पेपर दिया, फिर से वो क्वेश्चन गलत कर दिया, अब तुम 6 महीने बाद फिर वो पेपर दोगे ना, तुम फिर भी वही क्वेश्चन गलत करोगे। क्योंकि क्या होता है कि ये ह्यूमन टेंडेंसी है कि हम बार बार एक ही चीज को, हम जो चीज हम गलत करते जाते हैं ना वो हम गलत ही करते रहते हैं। तो इसलिए क्या करो, वो क्वेश्चन को अपने नोट्स में लिख लो, और चाहे ऊपर लिख लो सिली मिस्टेक। तो जब भी नोट्स रिवाइज करोगे ना, तुम्हें याद आ जाएगा कि अरे ये क्वेश्चन मैंने तब गलत किया था, अब नहीं करना। तो इसलिए नोट्स में लिखना, नोट्स प्रॉपर बने होना, और नोट्स में जो तुम अपनी गलतियां वगैरह लिख सकते हो, तो उससे तुम्हें बहुत ज्यादा अल्टीमेटली फायदा होगा। और लास्ट में जैसे बच्चे पूछते हैं ना कि अब 1 महीना बचा है तो इतना सारा कैसे रिवाइज करें, आप बताओ। तो अगर आपके नोट्स बहुत प्रॉपर है तो रिविजन में भी आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। तो कुछ चीजें मैंने आज आपको बताई कि हमें क्या क्या करना है। टेस्ट से कभी नहीं डरना। सबसे पहले कॉन्सेप्ट को समझना है, चाहे हम किसी भी सोर्स का यूज करें, कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। दूसरा क्या करना है, बहुत प्रॉपर आपको नोट्स बनाने हैं जो आप कभी भी रिवाइज कर सको और जिसमें सारे पॉइंट्स कवर हो, हर जगह के जो भी पॉइंट है, इस बुक में लिखा है, इसमें ये लिखा है, सारी की सारी जो आपको चीजें लग रही है समझने के लिए जरूरी है वो लिखी हो। तीसरी चीज क्या, हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और डाउट्स अपने क्लियर कर लेंगे। चौथी चीज क्या है कि हम टेस्ट देंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि हमारी क्या गलतियां हैं, और जो गलतियां होंगी उसको हम वापस से जाके एनालाइज कर लेंगे। तो आप खुद देखोगे कि आपका एक एक चैप्टर कितना परफेक्टली हो जाएगा, और इतना आपका परफेक्टली एक एक चैप्टर हो जाएगा कि आपको जब आप बाद में भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, आपको थोड़े टाइम बाद भी आपको चीजें बहुत अच्छे से याद रहेंगी। तो इसलिए हमेशा से जब भी आप कोई भी नया चैप्टर शुरू करते हो, बहुत अच्छी एक अप्रोच लेके चला करो और हर एक चीज को बिल्कुल परफेक्टली समझ समझ के किया करो। रट्टे मारोगे तो ज्यादा टाइम तक नहीं याद रह पाएगा। और ये गेम यही है, ये गेम नीट का जो गेम है ये यही है कि जिसको ज्यादा टाइम तक याद रहता है, जिसकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में जो चीजें हैं वही पेपर में बहुत अच्छा करके आ पाता है। तो आई होप आपको इस वीडियो से काफी आज हेल्प मिली होगी। अगर आपको मेरा स्टडी मटेरियल चाहिए, नोट्स चाहिए, ये सब चीजें चाहिए, तो आप टेलीग्राम चैनल इशिता फॉर यू ज्वाइन कर सकते हो। वहां पे मैं आपको बहुत सारी चीजें प्रोवाइड कर देती हूँ, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। अनअकैडमी के जो मेरे टेस्ट वगैरह हो रहे हैं वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई मैंने पैसे चार्ज नहीं किया किसी चीज के। और जो भी मैं टेस्ट लेती हूँ और जो मेरी क्लासेस हो रही है ऑनलाइन यूट्यूब पे, वो भी सब कुछ बिल्कुल फ्री है, आप कभी भी आके ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, यूट्यूब चैनल ये जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अभी मैं आपको बहुत सारी चीजें ऐसी बताने वाली हूँ जिनसे आपकी बहुत हेल्प होगी आगे, आप देखोगे ग्रेजुअली। तो वो ये चैनल जरूर, ये जो रेड बटन है इसको ग्रे कर दो प्लीज। और मिलते हैं आगे आने वाली वीडियोस पे। अगर आपको लगता है कि इस पे कोई वीडियो बननी चाहिए, ये टॉपिक पे बननी चाहिए, तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। सो स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड स्टडी स्मार्ट।